मित्रों, मैं हूं पूर्वी पटेल। दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्र शासित प्रदेश दादरा के प्रदूषित पानी से वापी करवड़ खड्डा में मछलियों की मौत पर स्थानीय लोगों में आक्रोश। खाद्य एवं औषधि विभाग ने वलसाड़ में जोधपुर मिठाई की दुकान में की सैंपल की जांच। पारडी उमरसाड़ी के अनाविल युवा अंतरिक्ष यात्री गुरुत्वाकर्षण समस्या को हल करने पर शोध प्रस्तुत करेंगे। धर्मपुर में नानी वहियाण गेट के नजदीक पात्रा शेड के पास से बायोडीजल फिल्टर कांड पकड़ा गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र शासित प्रदेश दादरा के प्रदूषित पानी से वापी करवाड़ में मछलियों की मौत पर स्थानीय लोगों में रोष। करवाड़ के सरपंच ने जीपीसीबी को सूचित किया और टीम ने जगह का निरीक्षण किया। क्या उचित कार्यवाही की जाएगी या नहीं? वापी नजदीक करवड़ गांव की खनकी में प्रदूषित पानी की वजह से कई मछलियां मर रही हैं। दादरा के उद्योगों द्वारा छोड़े जा रहे प्रदूषित पानी के चलते करवड़ के सरपंच ने वापी जीपीसीबी को इस बात की खबर दी थी। वापी तहसील का करवड़ गांव दादरा नगर हवेली की बाजू में स्थित है। ऐसे में दादरा के उद्योगों के साथ करवड़ गांव जुड़ा हुआ है। वहीं बुधवार को करवड़ की खनकी में दादरा के कई उद्योगों द्वारा प्रदूषित पानी छोड़ा गया था, जिससे कई मरी हुई मछलियां पानी के ऊपर देखी गई। वापी जीपीसीबी की टीम ने जगह पर आकर निरीक्षण किया था। इस पर सरपंच क्षमताबेन देवेंद्र भाई पटेल ने बताया कि दोनों प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण को इस बात की खबर दी गई है। बार बार इस तरह प्रदूषित पानी छोड़ने की वजह से इस विस्तार के लोगों को परेशानी हो रही है, जहां इस बात के जवाबदार एकमों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। वलसाड़ जोधपुर मिठाई की दुकान में फूड एंड ड्रग्स की टीम ने छापा मारते सनसनी। वलसाड़ में लॉकडाउन की स्थिति पिछले 1.5 महीने से चल रही है, जिसके चलते दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर बैठे थे। तब सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अब दुकानें वापस शुरू की गई हैं। ऐसे में वलसाड़ केबी मॉल के सामने आई जोधपुर स्वीट्स नामक दुकान में शोएब मलिक नामक ग्राहक दुकान में से मिठाई की खरीदारी कर घर पर अपनी बीवी को यह मिठाई देकर बाहर चले गए थे। तब पत्नी ने मिठाई का बॉक्स खोला तो मिठाई में से कीड़े निकले। इस बात की खबर पत्नी ने अपने पति को दी। ग्राहक ने जाकर संचालक से यह बात की। तब 1.5 मास से दुकानें बंद थी और आज ही दुकानें खुली है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसी बात करके अपने हाथ खड़े कर लिए थे। और बात की आनाकानी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस बात पर ग्राहक ने फूड एंड ड्रग्स विभाग और कलेक्टर को अर्जी दी थी, जहां फूड विभाग द्वारा दुकान में से सैंपल लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। पारडी तहसील के गौरव उमरसाड़ी के अनाविल युवान अंतरिक्ष यात्री गुरुत्वाकर्षण समस्या को हल करने पर शोध प्रस्तुत करेगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल सूक्ष्म गुरुत्व की अगण्य मात्रा मानव रहित अंतरिक्ष मिशन के लिए फायदा कारक है, लेकिन जब ऑर्बिट मिशन में मानव के साथ अंतरिक्ष यान की बात आती है, तब मानव की कई जैविक सीमाओं की वजह से अंतरिक्ष यात्री जब पृथ्वी पर लौटते हैं, तब उन्हें माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव का सामना करना पड़ता है। जब वह वापस आते हैं तब हड्डी और मांसपेशियां कमजोर हो जाती है या फिर सिकुड़ जाती है। इस बात का डर रहता है। इस गंभीर विषय पर मूल उमरसाड़ी के और हाल मुंबई के कांदिवली में रहते तेजस महेंद्र भाई नायक के 19 वर्षीय बेटे हित नायक, जो हाल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3रे साल में पढ़ रहे हैं, उन्होंने सेंट्रीफ्यूगल स्पेस स्टेशन नामक संशोधन किया है और इसके डॉक्यूमेंट्स और पेपर को प्रस्तुत किया था, जिसे रशिया की एक अंतरिक्ष संस्था ने मान्य किए और उन्हें प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित किया है, जहां आने वाले 14 से 18 जून तक रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाली IAF ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस में हित नायक भाग ले रहे हैं, जहां विश्व के 60 देशों के तज्ञों और अवकाश यात्री वैज्ञानिकों के साथ हित नायक भी शामिल होकर भारत का नाम रोशन करेंगे। रशिया की अवकाश संस्था रोसकोस्मोस द्वारा आयोजित मानव इतिहास में पहली बार अंतरिक्ष में गए हुए रशियन अवकाश यात्री गागारिन के अंतरिक्ष गमन के 60 वर्ष उन्हें समर्पित करने में आए हैं, जहां विश्व के 60 देशों के तज्ञों और अवकाश यात्री वैज्ञानिकों के साथ हित नायक भी शामिल होकर भारत का नाम रोशन करेंगे।
रशिया की अवकाश संस्था रोसकोसमोस द्वारा आयोजित मानव इतिहास में पहली बार अंतरिक्ष में गए हुए रशियन अवकाश यात्री गागारिन के अंतरिक्ष गमन के 60 वर्ष उन्हें समर्पित करने में आए होने से यह कॉन्फ्रेंस का महत्व और भी बढ़ जाता है। वहीं इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए हितनायक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जहां हितनायक अपनी रिसर्च और मेथड को कॉन्फ्रेंस में अपनी तरह से प्रस्तुत कर समझाएंगे। धर्मपुर में नानी वैया गेट के पास बायोडीजल फिल्टर का पर्दाफाश करती वापी एसओजी की टीम। वापी एसओजी टीम ने धर्मपुर विस्तार से पेट्रोलिंग करते हुए नानापोंडा मार्ग पर से जा रहे GJ 1280 8408 नंबर के टैंकर को रोका, जिसकी जांच करने पर बायोडीजल का जत्था मिला था। वाहन चालक मोहन मगन परमार ने टैंकर में भरे बायोडीजल धर्मपुर के लाकड़माड़ गांव की नानी वैयाण फाटक के पास स्थित गुंजन भेसाणिया के शेड के पास से भरा गया है, ऐसी बात बताई। तब एसओजी की टीम वाहन चालक के साथ जगह पर पहुंची तो वहां हाजिर किशन हरजी शेलड़िया ने बताया, यहां फिल्टर मशीन में बेस ऑयल का फिल्टर कर बायोडीजल बनाया जाता है, लेकिन इसके लिए जरूरी कानूनी कागजात उनके पास न होने पर एसओजी की टीम ने 3 लाख का बायोडीजल और फिल्टर मशीन, अलग अलग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 6 लाख के 3 फिल्टर मशीन, 1.5 लाख की कीमत का हीटिंग मशीन और 3 लाख की कीमत के 3.25 लीटर की क्षमता वाली टंकियां, रुपए 10,000 की कीमत के 5,000 लीटर की क्षमता वाली 2 टंकियां, 2 लाख की कीमत का जनरेटर मशीन, 5,000 की कीमत के अन्य मशीन, 20,000 रुपए की कीमत की छोटी बड़ी मोटर, कुल मिला के 37,22,885 का मुद्दामाल जब्त किया था। घटना में पकड़े गए टैंकर चालक मोहन मगन परमार जामनगर के रहवासी है और किशन हरजी शेलड़िया जो लाकड़माड़ गांव के नानी वहियाण के रहवासी है। दोनों को पुलिस ने पकड़ा और आगे की कार्यवाही चल रही है। गई तारीख 24/5/2021 रोज એસઓજીની ટીમના પીઆઈ બારડ, પીઆઈ રાઠોડ અને એની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી. દરમિયાન ધરમપુર પોલીસ સ્ટેશનના લાકડમાળ ગામ પાસે એક ટેન્કર શંકાસ્પદ જણાતા એને રોકીને પૂછપરછ કરી તો એની પાસે બાયોડીઝલ હોવાની માહિતી મળેલી. આ જે ડ્રાઈવર છે મોહન મગન, એની પૂછપરછ કરતાં આ જે બાયોડીઝલ છે એ લાકડમાળ ગામ રોડ ઉપર આવેલ ગુંજન ભેસાણીયા ની જે શેડ છે ત્યાંથી ભરેલાની માહિતી મળતા ત્યાં હજી તપાસ કરતાં ત્યાં કિશનકુમાર હરજીભાઈ શેલડિયા એ હાજર મળી આવે અને જગ્યાએ તપાસ કરતાં ટેન્કો, કેમિકલ, અલગ અલગ પ્રકારના મશીન, લોખંડના ટાંકા, જનરેટર મશીન, ઇલેક્ટ્રિક મોટર અને એ રીતે કુલ 37,22,000નો મુદ્દામાલ ત્યાં મળી આવે અને ત્યાં હાજર છે કિશનકુમાર. એને પૂછપરછ કરતાં આ જે જગ્યા છે એના બધું જે પ્લાનિંગ છે એ બધું ગુંજન જીતુભાઈ બેસાણીયાનું છે અને આ જે માલ છે એ ઇમરાનભાઈ મેમણ એ સપ્લાય કરે છે કાચો માલ અને ત્યાં આ જે પ્લાન્ટ બનાવેલો છે ટેમ્પરરી ત્યાં એનું પ્રોસેસ કરે છે આ લોકો અને બેઝ ઓઇલમાંથી બાયોડીઝલ બનાવવાની કામગીરી કરે છે. આ લોકો આ જે બેઝ ઓઇલ છે એ ગુંજન ભેસાણીયા એ લાવતો હતો અને બેઝ ઓઇલને પ્રોસેસ કરી જુદા જુદા કેમિકલ સ્થળ પરથી મળી આવે છે. એ કેમિકલથી પ્રોસેસ કરી બાયોડીઝલ બનાવી અને આ જે નથી પકડાયેલ ઇમરાન એ એની સૂચના મુજબ એ જ્યાં કહેતો ત્યાં સપ્લાય કરવામાં આવતું હતું. તો એકાદ મહિનાથી આ કામગીરી ચાલુ હતી. समाचार में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ફેસિલિટી કસ્ટમરને જ્યારે અહીંયા આવીએ ત્યારે એ લોકો તરફથી જે ફીડબેક મળે એકદમ હું સેટિસ્ફાઈડ છું અને હું પહેલેથી અહીંયા ગાડી લીધી પછી અહીંયાથી સર્વિસ માટે હું અહીંયા આવું છું. दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. वॉश योर हैंड्स. अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए धोएं और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें. डू नॉट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट. छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें. अवॉइड पीपल बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन. भारी लोगों की भीड़ से बचे जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए. डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट. अपने आसपास सफाई रखें. स्वच्छ भारत अभियान को याद करें. बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड. जागरूक रहे, डरे ना. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. उमरगाम के मालवन समुद्र तट पर व्हेल का शव मिल आते लोगों की भीड़. समुद्र किनारे स्थित मालवण गांव के मांगेलवाड़ नजदीक समुद्र किनारे पर एक मृत व्हेल मछली अर्धमृत देह डिकम्पोज हालत में मिली है. घटना की खबर होते ही आसपास के लोग तुरंत ही किनारे पर इकट्ठे हो गए थे. वैसे कुछ दिनों पहले उमरगांव के इस मालवण के समुद्र किनारे पर से एक डॉल्फिन भी मृत हालत में मिली थी. वैसे घटना की खबर होते ही वन विभाग की टीम तुरंत ही समुद्र किनारे पर पहुंची थी. वापी कोपरली रोड पर एक कार ने दो बाइक सवारी को टक्कर मारी जिससे एक सेवानिवृत्त पुलिस हुआ घायल. वापी कोपरली रोड पर HDFC बैंक के सामने एक कार चालक सूरत के रजिस्टर्ड गाड़ी नंबर GJ5 JC 0438 बहुत तेज गति से चला रहा था. जिस समय वहां से गुजर रहे दो बाइक सवार शख्स के साथ टकराने से दोनों को काफी ईजा पहुंची थी, जिससे दोनों को तुरंत ही नजदीक के हरिया अस्पताल में ले जाया गया था, जिसमें से एक बाइक सवार की पहचान नहीं हो पाई है और बाइक नंबर GJ15 QQ 5622 नंबर की बाइक चालक निवृत्त पुलिस कर्मी है जो कि कोपरली रोड नजदीक खोडियार नगर में रहते हैं, जिनके सिर के भाग में और पैरों में चोट आई है. वहीं कोपरली रोड पर रोड के आसपास गैरकानूनी तरह से पार्क किए जा रहे वाहनों और ज्यादा तेजी से आ रहे वाहन चालकों की गति मर्यादा को ध्यान में लेते हुए अब इन पर पुलिस अधिकारी द्वारा लगाम नहीं लगाई गई तो और भी बड़ी अकस्मात हो सकते हैं. આ એક્સિડન્ટ મેં જોયું પણ આમાં જોરથી ભટકાણું છે અને આમાં એક કોન્સ્ટેબલ આપણે રિટાયર કોન્સ્ટેબલમાં ઘણું એને વાગ્યું છે. એ અત્યારે હાલમાં હોસ્પિટલ ગયા છે, હરિયા હોસ્પિટલમાં. ખોડિયાર નગરમાં રહે છે, પોર ઝપાટે જાય છે. કેટલો અકસ્માત થયો છે એમ કે? હા, ટીકવાળાઓને ઠોકા છે. અચ્છા, બંને જખમી જ છે. અચ્છા. હા, મે બી કાર ચાલકવાળાની જ ભૂલ છે એવું છે. અચ્છા, બંને સાઈડથી એને ઠોક્યું છે. नाना पोंडा चौराहे के पास कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर इको कार चालक के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही से लोगों में रोष. नाना पोंडा पुलिस की टीम अलग अलग विस्तारों में वाहन चेकिंग और कोविड के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं इस बात का चेकिंग कर रही है, जिसके चलते नाना पोंडा 4 रास्ता के पास मारुति सुजुकी इको कार नंबर GJ15 CJ 7895 को रोककर जांच करने पर कार में चालक धनसुख भाई लखिया भाई गोभालिया जो पारडी तहसील के अरनाई गांव के रहवासी है, वह कार में 10 जन को बुरी तरह से भरकर सोशल डिस्टेंसिंग का भंग करते हुए पकड़े गए, जिसकी वजह से उनके खिलाफ पुलिस द्वारा गुनाह दर्ज किया गया और कायदे के अनुसार कार्यवाही भी की गई. वैसे आदिवासी विस्तार के लोगों को इस कोरोना महामारी में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उद्योगों में काम करने जाना पड़ता है, तब उन्हें आने जाने का भाड़ा भी महंगा पड़ता है. ऐसे में पुलिस कार्यवाही करेगी तो यह लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे, ऐसी लोगों में आवाज उठ रही है. महाराष्ट्र के बोटी गांव में गौ प्रेमी युवक ने गौ माता के गले में से फंसी हुई रस्सी को छुड़ाया
और उसे नया जीवन दिया। महाराष्ट्र के दाणू तहसील के बोड़ी गांव में एक गाय के गले में रस्सी बंधी हुई मिली, जिससे वह गाय बहुत पीड़ित थी। जिसकी खबर गौ प्रेमियों को होते ही उन्होंने तत्काल उमर गांव के गौ सेवकों के युवाओं के साथ मिलकर गौ माता के गले से रस्सी निकालकर उन्हें सही सलामत दमन की गौशाला में भेजा गया, जहां हाल गौ माता तंदुरुस्त है और उनकी स्थिति में अच्छा सुधार भी आया है। ऐसा बोड़ी के अग्रणी युवान धवल पटेल ने बताया। આ બોલ ગાય બોરડી ગામે છેલ્લા 15 થી 20 દિવસથી ગળામાં દોરી ફસાયેલી અવસ્થામાં હતી, જેનો જખમ ઘણો જ વધી ગયો હતો. બોરડી ગામના ગૌસેવકોએ ઘણા પ્રયત્નો બાદ આ અબોલ ગાયની સારવાર સફળતાપૂર્વક કરી અને આ અબોલ ગાયને એક નવું જીવન બક્ષ્યું. તે માટે બોરડીના ગૌપ્રેમીઓને सैल्यूट है। समाचार के अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्र शासित प्रदेश दादरा के प्रदूषित पानी से वापी करवड़ खड्डा में मछलियों की मौत पर स्थानीय लोगों में आक्रोश। खाद्य एवं औषधि विभाग ने वलसाड़ में जोधपुर मिठाई की दुकान में की सैंपल की जांच। पारडी उमरसाड़ी के अनाविल युवान अंतरिक्ष यात्री गुरुत्वाकर्षण समस्या को हल करने पर शोध प्रस्तुत करेंगे। धर्मपुर में नानी वहियाण गेट के नजदीक पात्रा शेड के पास से बायोडीजल फिल्टर कांड पकड़ा गया। तो ये थे आज के समाचार। नए समाचार के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।